कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। गीतकार के लिखे अद्भुत शब्द। ऐसा लगता है जैसे मानो गीतकार ने एक सच्चे प्रेमी के हृदय के भाव को अपनी कलम से, शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करा। गीतकार ने एक निश्चल, निष्कपट, दृढ़, सुंदर, सरल प्रेम को हमारे सामने परिभाषित किया, जिसमें एक प्रेमी या एक प्रेमिका कागे से कहता है कि यदि मैं विरह में, अपने प्रेमी के विरह में मर भी जाऊं, तो तू मेरे शरीर का एक एक मांस नोच के खा जाना, बस मेरे दो नैन, मेरी दो आंखें छोड़ देना। क्योंकि जब भी मेरा प्रेमी मुझसे मिलने आएगा तो मैं उन दो नैनों से उसका दीदार करना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। इसलिए सिर्फ मेरे दो नैन छोड़कर तू सारे शरीर को मेरे नोच नोच खा जाइयो हे कागा, पर मेरे दो नैन मत खाइयो। कल मैंने ये गीत सुना और इस गीत से इतनी प्रभावित हुई कि शायद 8 से 10 बार मैंने ये गीत, या ये कहूँ ये लाइन मैंने 8 से 10 बार लगातार सुनी। और एक निश्चल प्रेम की इतनी सुंदर, इतनी अच्छी परिभाषा मुझे देखने को मिली, जो प्रेम आज की जीवन शैली में ख़त्म हो चुका है, जो प्रेम, जो सच्चाई आज ख़त्म हो चुकी है, वो आज गीतकार हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। सच कहे तो प्रेम मानवता का दूसरा नाम है। प्यार हमें यह आश्वासन देता है कि दुनिया में आप अकेले नहीं, आपका साथी, आपका संगी आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपके साथ है। प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से होता है, और इसमें अनेक भाव, अलग अलग विचारों का समावेश होता है। ज़रूरी नहीं कि एक प्रेमी, एक प्रेमिका का ही प्रेम हो। प्रेम माता पिता का बच्चों के लिए, बच्चों का माता पिता के लिए, एक गुरु का अपने शिष्य के लिए, एक दोस्त का अपने दोस्त के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। बस वो एक निश्चल प्रेम होना चाहिए, जो आज के जीवन शैली में कहीं ख़त्म सा होता जा रहा है। हम आज ये समझते हैं कि हमने जो प्राप्त कर लिया, जो हमने ले लिया, बस वो हमारा है, जबकि प्रेम में लेना नहीं, देना होता है। हमने अपना समय दिया, हमने अपना साथ दिया, हमने अपना विश्वास दिया, हमने अपनी सद्भावना दी, हमने अपनी सहानुभूति दी, वो प्रेम है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई में प्रेम है क्या। जिसकी आवाज़ सुनने के लिए पूरा पूरा दिन इंतज़ार करे, वो प्रेम है। जिससे झगड़ा होने के बाद भी उसके आने का इंतज़ार हो, वो प्रेम है। पूरी दुनिया की खुशी मिलने के बाद भी सिर्फ एक इंसान की कमी महसूस होना, वो प्रेम है। प्रेम में अपने व्यक्तित्व को झुकाना और छोटा बने रहना, ये प्रेम है। क्या आज ऐसा हो रहा है? और छोटी छोटी बातों को लेकर हम अच्छी से अच्छी, गहरी से गहरी दोस्ती छोड़ देते हैं। पहले मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, लोगों का कम्युनिकेशन का बहुत सरल सोर्स नहीं था, लोग जल्दी से आपस में मिल भी नहीं पाते थे और मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। उस ज़माने में रोमियो जूलियट, हीर रांझा जैसे प्रेमी हुए, और हम उनको क्यों याद करें? हम याद करते हैं मीराबाई को, जिन्होंने प्रभु भक्ति में कृष्ण जी के प्रेम के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया अपना।
जहर का प्याला पी गई एक कृष्ण नाम को लेकर। हम याद करें कृष्ण राधा को लेकर, आज भी रुक्मिणी जी का नाम कृष्ण जी के साथ नहीं आता। यद्यपि कृष्ण जी की जो पटरानी थी वो रुक्मिणी जी थी, फिर भी हम कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लेते हैं। हमारे राम जी, जिन्होंने एक बड़े यशस्वी राजा थे, उस समय में एक राजा का कई रानियां रखना आम हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी सीता को ये वचन दिया कि मैं एक रानी, सिर्फ मैं एक पत्नी का वचन देता हूँ आपको। क्या ये प्रेम नहीं था? हम आज के ज़माने में देखते हैं 2 दिन मिले, तीसरे दिन जानकारी हुई, माँ बाप के सामने खड़ा कर दिया, छठे दिन महीने में शादी। क्या ये प्रेम है? नहीं। पृथ्वीराज जी का और संयोजिता का प्रेम था। जो पृथ्वीराज जी संयोजिता जी को भरे दरबार से उनके स्वयंवर वाले दिन उठा के ले आई, वो प्रेम था। उस समय तो मिलने का भी कोई रास्ता नहीं हुआ करता था, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो प्रेम हुआ करता था। वो एक निश्चल प्रेम होता था, जिसके अंदर कोई भी प्रेमी या प्रेमिका सामने वाले से किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे। वो यह नहीं सोचते थे कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलना है। वो ये सोचते थे कि मुझे क्या देना है, मैं क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। आज के परिवेश में क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, क्या नौकरी है, क्या बैंक बैलेंस है, सिर्फ यही प्रेम रह गया। बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं, मम्मी 100 रुपये चाहिए, पापा 2000 चाहिए, लो प्रेम हो गया। और पेरेंट्स के लिए भी यही प्रेम हो गया कि हमने अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करी हैं, उनको समय अनुसार हर चीज़ दी है, तो ये प्रेम है। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना प्रेम है? नहीं। हर एक की भावनाओं को समझना, आदर करना, निश्चल और आदर के साथ निष्कपट प्रेम करना, निष्कपट उससे रिश्ता बनाए रखना, यह प्रेम है। एक भाई का एक बहन से, राजस्थान में एक मंदिर है जीर्ण भवानी का। उस मंदिर की कहानी सब जानते होंगे, मैं बहुत डिटेल से तो नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि एक भाई और एक बहन के प्रेम की धरोहर है ये मंदिर। जब एक बहन अपने घर से निकल गई अपनी भाभी के वर्ड सुनकर, तो भाई भी उसे मनाने के लिए पहुंचा, और जब वो बहन नहीं आई वापस, तो भाई ने भी उसी बहन के साथ पर्वत पर शिव की उपासना चालू कर दी। वहीं जीर्ण माता का मंदिर और उसके ऊपर हर्ष भैरव का मंदिर, ये आज भी स्थापित है, और लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं और कहते हैं जब तक जीर्ण माता के दर्शन सफल नहीं होते, जब तक आप हर्ष भैरव जी के दर्शन नहीं करें। क्या ये प्रेम नहीं है? एक भाई का अपनी बहन के प्रति और एक बहन का अपने भाई के प्रति। लेकिन आज छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए, छोटे छोटे बहस के लिए, छोटे छोटे विवादों पर भाई बहन के रिश्ते टूट रहे हैं। क्या ये सही है? अगर मैं अपनी कहूँ तो मैं इस चीज़ में बहुत 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 भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे भाई बहन मिले जो मुझे सब कुछ देने के लिए, और मैं उनको सब कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। हम 5 भाई बहन हैं। माता पिता का ऐसे संस्कार रहे हैं, ऐसे विचार रहे हैं कि जब भी हम 5 में से किसी को भी किसी की ज़रूरत पड़ती है, हम पीछे नहीं हटते। चाहे भाई को हमारी ज़रूरत पड़े, चाहे बहनों को हमारी भाई की ज़रूरत पड़े, हम हमेशा एक साथ रहते हैं। हम मिल नहीं पाते, दूरी के कारण, शादी के कारण हम मिल नहीं पाते। मुझे याद नहीं है मैंने अपने भाई को कब राखी बांधी।
लेकिन वो भाई आज भी इतना आदर, इतना सम्मान देता है कि मन करता है कि उसके पास जाऊं, उस पर बलिहारी जाऊं। और ऐसा ही उसके साथ है। क्या ये प्रेम नहीं है? एक प्रेमी प्रेमिका का ही प्रेम प्रेम नहीं होता। एक भाई का बहन से, बहन का भाई से, माता पिता का बच्चों से, गुरु का शिष्य के साथ, दोस्त का दोस्त के साथ बहुत प्रेम होता है। और एक निश्चल प्रेम हमेशा 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 जीवन पर्यंत याद रहता है। कहते हैं पवित्र प्रेम कभी हासिल नहीं हुआ करते। कवि जी ने कहा है पवित्र प्रेम कभी हासिल नहीं हुआ करता, उसका तो बस इबादत ही की जाती है। सच्चाई है, पवित्र प्रेम की इबादत होती है और